जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे, मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया हो। जो जमहूरियत है वो दफन हो चुकी। हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने। आपको अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। पंजाब के इलेक्शन होते हैं, 2/3 मेजोरिटी से इमरान खान वापस जा रहा है। तुम लोग होते कौन हो ये फैसला करने वाले? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका होस्ट बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, जैसे ही इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाअहली का, तो आवाम का सड़कों पर पुरअमन एहतजाज शुरू हो गया है। लेकिन आज हम आवाम से जानेंगे इस बारे में, तो आए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नहल। आप पाकिस्तान के जो साबका वज़ीर-ए-आज़म थे वो नाअहल हो गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत बुरी बात है। मैं बिल्कुल नहीं ये मानती। इन्होंने ये किया है क्योंकि इनको पता था कि इमरान खान ने आज इन्हें लॉन्ग मार्च तोड़नी थी। इन्होंने ये डर गए थे तो इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। हम इमरान खान के लिए लड़ेंगे, हम इंसाफ लेंगे इमरान खान के लिए, हम कुछ भी कर लेंगे। लेकिन ये तो फैसला पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन का है ना, तो आप क्यों नहीं मान रहे इस बात को? हम नहीं मानते क्योंकि वो लोग झूठ बोलते हैं। वो लोग बहुत बड़े चोर हैं, इमरान खान को नीचे करते हैं। हम इमरान खान को लिए कुछ भी कर लेंगे। इमरान खान को नाअहल कर दिया गया है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखें जी, ये तो इस चीज़ को इमरान खान साहब खुद ही अपने जलसों में पहले फोरकास्ट कर चुके थे। जो जिस तरह से ग्रेजुअली ये इस कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, और अब आपने देख लिया है कि एक बड़े पैटी इशू के ऊपर, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कल तक जो मैं देख रहा था टीवी पे कि जितने भी ये जो लीगल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं वो सारे यही उनका तजिया आ रहा था कि इमरान खान इस चीज़ के ऊपर डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। लेकिन सरप्राइजिंगली आपको याद होगा वो जो 2000 वाली हैं मरियम क्या नाम है, औरंगज़ेब, जो आपकी अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं शायद, नहीं शायद, हाँ। तो आई मीन इमेजिन के दे आर नॉट सिग्निफिकेंट इनफ कि हम लोगों को ये भी पता है कि ये लोग क्या हैं। इन एनी केस वो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था BMW का, जब ये बिल्कुल नए आए थे ये अदम एतमाद वाले सारे ड्रामा के बाद, और वो BMW PM हाउस में से निकली थी, जो उस वक्त इन्होंने कहा था कि वो इमरान खान बुलेट प्रूफ पता नहीं कितने अरबों की गाड़ी अपने साथ अपने घर ले गया। तो ये एक आप बल्कि आप उससे भी पीछे चले जाएँ, आयशा गुला लाई आई एक ज़माने में, उसने मिलाइन करने की कोशिश की। इनकी जो एक्स वाइफ थी, मुझे उनका नाम भूल गया, वो जिनसे बुक लिखवाई थी, रेहाम खान, वो शी इज़ इनसिग्निफिकेंट एज वेल, नो वन इवन रिमेंबर्स हर। वो हनीफ अब्बासी, वो जिसको पोड्री कहते हैं, वो आया। तो ये लोग खुद गायब हो गए हिस्ट्री में से, जिन्होंने इनको मिलान करने की कोशिश की थी। और इसकी आउटकम में अब ये हो रहा है कि लोगों का एग्रेशन और नफ़रत इनके बारे में इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो हल्के जहाँ से इनको यकीन था कि ये वीक एरियाज़ हैं और यहाँ से हम इमरान खान को बड़ा कन्वीनियंटली हिरा सकते हैं, वो बिल्कुल वहाँ से वो सारे के सारे जीत गया। और जो एक आधा हारा है उसको आपको पता है कि इवन के उसको ख़ुद ही एक्नॉलेज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि वो वहाँ पे यानी कि फॉल्स प्रैक्टिसेस हुई हैं। अब आपने एक और ट्रेंड भी देखा होगा अगर स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, कि ये जो इससे पहले ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें एक अच्छा सरप्राइज़ मिला था नून लीग को कि दे वर लेफ्ट विद आई थिंक 2 or 3 सीट्स, और इस दफ़ा में ये हुआ है कि अब उनके पास एक सीट आई है। और आई कैन से दिस विद सर्टिट्यूड के नेक्स्ट जब भी ऐसा होगा तो ये लोग आउट होंगे, इनका पॉलिटिकल फ्यूचर तो अब इट्स गॉन। और ये जो अब ड्रामा इन्होंने नया शुरू कर दिया है, ये असल में ना ये सोच रहे हैं कि PTI इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी जिसको ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इनका फोकस PTI एज अ पार्टी है। लेकिन ये एक यानी कि कंट्री वाइड एक बन चुकी है मूवमेंट, ये सारी की सारी, और ये पूरे पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता? इलेक्शन कमीशन ने किया। ओ हम नहीं मानते उसका हुक्म, हम नहीं उसका फैसला मानते। लेकिन वो पाकिस्तान के एक इलेक्शन कमीशन के ओहदे पर बैठे हैं। वो चोर है, लटेरा, वो करप्शन का बादशाह, और वो करप्शन का पैसा मिला, हम नहीं उसका मानते इलेक्शन कमीशन को। हम तो पहले ही कह रहे हैं दोनों में इलेक्शन कमीशन है, नून लीग का चमचा, पैसे लिए इलेक्शन कमीशन ने उनसे। ये पहले चोरों ने खाए हैं, आप उनको हिस्सा दिया, उसे नाअहल कर दिया। ये हम इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह।
तो आपके ख्याल में हाई कोर्ट पे जाने से क्या होगा? इमरान खान का ये फैसले को रद्द किया जाएगा? होएगा इंशाल्लाह ताला। सर इमरान खान को जो नाअहल किया किस बेस पे किया, पहले तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ। सेकेंडली जो जिस आर्टिकल के तहत उन्होंने इसको नाअहल किया है, विच इज़ आर्टिकल 61F एंड 62, मैं खुद एक लॉयर हूँ तो मैं इसको बड़ी गहराई से जानता हूँ, बड़ा बेहतरी से जानता हूँ। तो जब हम इस केस को 61 और 62 के मुताबिक देखते हैं तो ये केस उस जुरिस्डिक्शन में फॉल ही नहीं करता। सेकेंडली इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, ये क्लॉज है, ठीक है, और उसमें ये वजह है कि इमरान खान ने अपने मुकम्मल एसेट्स शो नहीं किए। तो आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम इलेक्शन कमीशन एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि अगर मेरे पास घर में 12 घड़ियाँ पड़ी हुई हैं तो आया मैं उन घड़ियों को भी बताऊंगा जब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि जी 12 घड़ियाँ हैं, 15 रिमोट हैं, 4 एसी हैं, 3 सोफ़े हैं, 15 प्लेटें हैं, कोई 10-15 ग्लास हैं, तो ऐसे तो नहीं होता। एंड दिस डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्राइटेरिया टू इलेक्ट एन इलेक्शन। लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल कर दिया है ना, अब इसके क्या होगा कि उनको बहाल किया? सर अपील में जाएंगे एंड आई बिलीव जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं हमारी वो विद इन द फर्स्ट और सेकेंड हियरिंग ऑफ द केस वो इसको खारिज कर देंगे, क्योंकि इसका जैसे कि शहबाज गिल का बयान आया, उन्होंने कहा है कि ये जो है सब नवाज शरीफ ने किया है, ठीक है, नवाज शरीफ ने लिखा था फैसला और इनके वजीर ने सिर्फ एक पढ़ के उन्होंने कार्रवाई पूरी की है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए प्रेशर्स तो थे, प्रेशर तो था, जो एक बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हुई है हमारे साथ कि एक जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी, एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली चीज़ हुई, तो प्रेशर तो था। एंड आई बिलीव वेरी फर्मली बिलीव दिस कि ये सब कुछ लंदन से ही कराया। सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान में मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और लास्ट वीक ही मैं पाकिस्तान लाहौर आया हूँ, और आज जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो बिल्कुल गैर आइनी है। इस तरह के कई किस्म के जो फ़ैसले हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको रिवर्स किया गया है, और हम आज भी ये अपनी आला अदलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पाकिस्तान के वसी तर मफाद में, और एक इतना बड़ा जो चारों सूबों का एक वाहिद लीडर है जो चारों सूबों में इस वक्त मौजूद है, उसकी फुटिंग मौजूद है, उसका वोटर मौजूद है, तो उसके एहसासात को मजरूह ना करें और फ़ौरन से पहले आज रात को ही अदालत को खोल कर और इस फैसले को कलअदम करार दें। अदरवाइज़ जो है कल तक जो है आपको पूरा पाकिस्तान जो है पब्लिक जो है आवाम में बहुत गुस्सा है और वो सारा ब्लॉक हो जाएगा। उसमें पाकिस्तान को मईशत को जो कि ऑलरेडी जो है वो बहुत ही ख़राब सूरत हाल में है और मज़ीद जो है वो ख़राब होगी। तो अरबाब इख्तियार से और हमारी स्पेशली जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे रिक्वेस्ट करते हैं। आपको ये नहीं लगता है कि जो फैसला आया है आप अपने घरों में बैठे, पाकिस्तान का तो पहले ही बहुत मैशत नीचे है, ठीक है, आप खामोशी से अदालत में जाएं, वहाँ पे अपनी अपील दायर करें, ना कि रोड्स ब्लॉक करके पब्लिक को डिस्टर्ब किया जाए, तो आपको ये फ़ैसला आपका क्या ठीक है? मेरी एज जो है 47 है और 88 से मैं सियासत के साथ मुंसलिक हूँ, और ये जो एहतजाज हैं ये किसी भी सियासी पार्टी का हक़ होता है, और इसको आज ये मुल्क में इतनी अदारे जो हैं हमारे वो इस काबिल नहीं है कि वो किसी को इंसाफ आसानी से जो है वो मुहैया हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो ये एहतजाज करना हमारा हक़ है, और जब तक ये फ़ैसला जो है वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग सड़कों के ऊपर रहेंगे। तमाम ओवरसीज़ जो हैं दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी हैं वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, और यहाँ पे पाकिस्तान में भी जितने भी शहर, छोटे गांव, करिया, हर जगह के ऊपर एहतजाज होगा। और ये बात हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि एक बहुत बड़ा जो है ये एक मुल्क के लिए भी नुकसान है, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन पहले ही मुल्क को जो है ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया गया है कि जो पहले आज से 20 साल पहले इस मुल्क को बेच चुके हैं, और अपनी जायदादें और ज़मीनें उन्होंने इसीलिए बना ली थी कि ताकि हमें इस मुल्क से कभी भी जो है वो जाना पड़े तो हमारे पहले से वहाँ पे महल्लात, कारोबार वहाँ पे सेटल्ड हों और हम जाके उसको संभाल लें। यहाँ पे तो ये सिर्फ एक हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। अवाम, हम लोग जहाँ पे जो है सड़कों पे, गलियों में, बाज़ारों में महंगाई की चक्की के नीचे पिस रहे हैं, इन लोगों को कोई एहसास नहीं है। हम ये एहतजाज और ये जो फ़ैसला आज का जो खान साहब की नाअहली का, ये कोई छोटा फ़ैसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि पिछले 2-3 सालों में जो सबसे बड़ा जो
जो जुल्म, जो ज़्यादती का जो इनकी तरफ से, जो अदालतों की इदारों की तरफ से जो चीज़ आई, ये सबसे बड़ा फ़ैसला है। और इतना ब्लंडर और झूठ है इसके अंदर कि आप तोशा खाना का जो बना के आप पेश कर रहे हैं अदालत में। इससे पहले गिलानी का जो है, और उसके पहले जो है नवाज़ शरीफ और उनकी जो बेटियाँ हैं, उसकी मरियम नवाज़ की जो बेटी मरियम नवाज़ जो है, आपको याद नहीं है आप लोगों के कि उसने जो ओबामा की मिसेज ने जो उसको जो पैसे दिए थे एजुकेशन के लिए, वो कहाँ पे गए हैं? उसके लिए अदालत आज तक नहीं बैठी। और ये जो एक प्रोसीजर के तहत जो है खान साहब ने जो है ये तोशा खाना का जो चीज़ें हैं वो ली हैं, उसकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया गया है। इसके बावजूद आप लोगों ने, इन लोगों ने जो है वो उनको नाअहल करार दे रही है। हमारे लिए एज ए पार्टी वर्कर, हमारे लिए इससे बड़ा और बुरा फ़ैसला कोई नहीं है। और हम लोग किसी सूरत में आखिरी दम तक जो है वो खड़े हैं खान साहब के साथ और खड़े रहेंगे। हमारी फैमिली, हमारे बच्चे भी साथ आए हैं। हम इंशाल्लाह ये अपना एहतजाज भी करते रहेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को जो बेहतर किया जाए, लेकिन इकॉनमी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकॉनमी आपकी ठीक हो ही नहीं सकती, कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इन चोरों लुटेरों के साथ जिनको लोग जो हैं बाहर, इनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है। आज के दौर में, इसी वीक में आप देखें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो है एक पॉलिटिकल करप्शन रजीम की जो एग्जांपल्स के तौर पर नवाज़ शरीफ को जो है वो पेश किया जा रहा है। ये नवाज़ शरीफ तो उसको आप छोड़ें, वो तो बेइज्जत लोग हैं, उनको तो कुछ, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम की भी बहुत बड़ी बेइज्जती है कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो है वो वहाँ पे एज एग्जाम्पलरी जो है वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए सिलेबस में। इससे ज़्यादा बेइज्जती और इंसल्ट आपकी क्या हो सकती है इस दुनिया में? प्यारे भाई, इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी को डिस्क्वालीफाई करने का, नंबर 1। नंबर 2, पूरी दुनिया में देख लें कि जो भी चेयर पे बैठा आदमी या कोई भी अदारा जो कंट्रोवर्शियल हो जाता है या जिस पे इल्ज़ाम आ जाता है, तो वो अखलाकी तौर पे साइड पे हो जाते हैं। तो ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है, और आप मीडिया वाले भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को एक दिन एप्लीकेशन देती है गवर्नमेंट, सुबह के टाइम एप्लीकेशन देती है और चंद ही घंटे के बाद वो इलेक्शन जो है ना वो पोस्टपोन कर देता है। ऐसा हुआ, ठीक है ना, गवर्नमेंट के कहने पे हुआ। आपका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात ही नहीं है? इख्तियार ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून मौजूद है, ये आइन मौजूद है, उसमें जो तोशा खाना है, आज तक अगर आप तो अभी यंग हैं, आप अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं, और आपने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा कि तोशा खाना का कभी किसी पे केस बना है। ये गिलानी साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब, पता नहीं कौन कौन साहब जिनके पास गिफ्ट्स आए, इवन धन के मरियम के पास तो महकमा तालीम की तरक्की के लिए पैसा मिला था, तो वो हड़प कर गई। कोई भी बंदा, तोशा खाना का कानून है, कोई भी बंदा 10% जमा करवा के गिफ्ट पास रख सकता है। इमरान खान ने 50% जमा करवाया और उसको उस गिफ्ट के ज़रिए वो सड़कें बनवाई, और जितने पैसे ये कह रहे हैं, जितनी अमाउंट कह रहे हैं, वो एक सिग्नेचर करे तो उससे ज़्यादा एक बंदा पैसे देने के लिए तैयार है। दूसरी बात ये है कि ये केस ही नहीं बनता था, और सारी दुनिया ने देखा कि इन्होंने नहल करना है। उसको नहल इमरान खान को क्यों किया जा रहा है? ये तब से हो रहा है जब रजीम चेंज हुई है, तब से आपने देखा कि इनके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बना दिया। और वो भाई पाकिस्तान की तारीख में देख लें कि ऐसा कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बना है? एक सिविल कोर्ट केस फैसला करती है, मेरे खिलाफ करती है, तो ऑटोमेटिकली मैं जब सेशन कोर्ट के पास जाता हूँ तो उस कोर्ट के खिलाफ ही जा रहा हूँ ना, तो उस कोर्ट को चाहिए कि मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग करे। उसने यही कहा था ना कि इस अदालत ने गलत किया, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसने कोई ऐसा गलत नहीं किया था, लेकिन उसने अपनी दनाई से इस कौम की खातर, हालांकि वो आज तक ना उसे कोई परवाह नहीं है, वो तो इंटरनेशनल दुनिया छोड़ के इस कौम के लिए मर रहा है यहाँ पे, इस कौम के लिए पिस रहा है यहाँ पे, उसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन इस कौम की खातर उसने उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को फेस किया, और उस कोर्ट में भी गया जिस कोर्ट की वजह से ये एलिगेशन लगा, और उसको ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इमरान खान को ये ख़त्म करेंगे, जैसे जैसे ये इमरान खान को दबाने की कोशिश करेंगे, उतना इनके लिए जो है ना ख़तरनाक होता जाएगा, और ये कौम उतनी ज़्यादा उठेगी, और इमरान खान का नज़रिया भी उतना ज़्यादा उठेगा। और ये नज़रिया उठना चाहिए मेरे भाई, ये नज़रिया उठना चाहिए। आपके ख्याल में अगला क्या राय अमल होगा कि ये फैसला वापस लिया जाएगा? ये जो ही ये ऑर्डर लेके हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट फ़ौरन ये ऑर्डर सस्पेंड कर देगा। नहल ही जो है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इनको नहल नहीं करना चाहिए था, नहल होना भी नहीं चाहिए था। ये इन्होंने बहुत गलत फैसला लिया है राजा सिकंदर सुल्तान ने। तो पीटीआई का अब आगे क्या राय अमल होगा, आप क्या देख रहे हैं? पीटीआई अब लॉन्ग मार्च करेगी। अब जब तक इमरान खान अहल नहीं होते उस वक्त तक रोड पर रहेंगे।